वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अगर कोई खातून कम लिबास में मर्द के सामने आए तो कॉमन सेंस का तकाजा यही है कि मर्द इसकी तरफ रागिब होगा, मां सिवाय इसके कि मर्द कोई रोबोट हो। इनसे सवाल हुआ कि क्या इससे जिनसी तशद्दुद के वाकयात जन्म लेने चाहिए। इमरान खान का जवाब था कि इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप रह किस मुआशरे में रहे हैं। अगर आप एक ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहां लोगों ने कभी पहले औरतों को ऐसे नहीं देखा तो इसका यकीनन असर होगा। सवाल यहां यह पैदा होता है कि इस मुल्क में रोजाना की बुनियाद पर दर्जन भर बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद के वाकयात पेश आते हैं। इनमें बहुत से 10 साल से भी कम उम्र होते हैं। 5 साल की बच्ची, 2 साल का बच्चा जब इस खौफनाक फेल का निशाना बनते हैं तो क्या ये इनके लिबास का असर होता है? इमरान खान साहब और इनके जैसी सोच रखने वाले अफराद आपको बताएंगे कि नहीं। दरअसल लोग खवातीन को इस हालत में देखते कहीं और हैं, निशाना किसी और को बना देते हैं। वजह इसकी वो हिजान होता है जो खवातीन को कम कपड़ों में देखकर रोबोट से मुख्तलिफ किस्म के मर्दों में पैदा होता है। अक्सर ऑनलाइन या टीवी पर वो ऐसा बवाद देखकर मुश्तिल हो जाते हैं। ये बात उन्होंने एक ऐसे मौके पर कही है जब इनके बयान से पहले तक मुल्क का सबसे ज्यादा जेर बहस आने वाला मसला लाहौर के एक मदरसे में एक मौलाना साहब का एक तालिब इल्म के साथ जिनसी ज्यादती का केस था। इस वाकये की एफआईआर के मुताबिक मौलाना साहब ने तालिब इल्म को इम्तिहान में फायदा देने का लालच दिया और जब वो लालच में ना आया तो अपनी अथॉरिटी का नाजायज इस्तेमाल करते हुए इसे ब्लैकमेल किया। इस शख्स के पास एक ऐसी ताकत थी कि वो बच्चे को ब्लैकमेल कर सकता था और उसने अपनी जिनसी तस्कीन के लिए इस ताकत का इस्तेमाल किया। क्या वजह है कि अमूमन रेप के वाकयात में निशाना छोटे बच्चों को बनाया जाता है? आदादोशुमार के मुताबिक खानदान ही के लोग क्यों अक्सर ऐसे मामलात में मुलव्विस पाए जाते हैं? घरों में काम करने वाली खवातीन इसका शिकार क्यों इतनी बड़ी तादाद में बनती हैं? मदरसों में असातिज़ा इस फेल में अक्सर क्यों मुलव्विस पाए जाते हैं? स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में भी असातिज़ा ऐसी सरगर्मियों में माजी में पकड़े भी जाते रहे हैं। अभी चंद ही माह पहले लाहौर के एक मशहूर स्कूल और फिर पाकिस्तान के सबसे नामी ग्रामी कॉलेज यानी लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से असातिज़ा के नाम क्यों सामने आए? याद रहे कि गवर्नमेंट कॉलेज ने तो उस्ताद के खिलाफ भरपूर एक्शन लेकर इसको बरतरफ भी किया। इन तमाम केसेस में नौजवान भी निशाना बने हैं, बच्चे भी, मर्द भी और खवातीन भी। और अभी यहां ख्वाजा सराओं के तो आदादो शुमार भी शामिल नहीं है। एक चीज जो इनमें तकरीबन तमाम मामलात में मुश्तरक है वो है मुजरिम का मजलूम के साथ ताल्लुक। हर वाक़े में ताकत यानी पावर का किरदार मुश्तरक है। मदरसे के उस्ताद को शागिर्द पर एक पावर हासिल है, स्कूलों कॉलेजों में यही ताकत असातिज़ा को हासिल है। बच्चों की बात का एतबार नहीं किया जाता, इनको डरा धमकाकर चुप करवाया जा सकता है। घरों में काम करने वाली खवातीन की माली मजबूरियों का फायदा उठा सकता है। ये पावर का असूल शादी के बाद के रेप में भी कार्य फरमा होता है। इमरान खान जैसे ताकतवर लोग जो इस चेन में टॉप पर बैठे हैं वो मजलूम को कसूरवार ठहराना आसान समझते हैं क्योंकि इनको अपनी ताकत का इल्म है, लेकिन इस फेल का शिकार बनने वालों की पावरलेसनेस या कमजोरी का इदराक नहीं है और ज्यादा सीखने और समझने की कभी जरूरत इसलिए भी महसूस नहीं करते कि सीखे सिखाए तो अपने तईं वो पहले ही सब कुछ है, बकौल उनके अल्लाह इन्हें सब दे बैठा है। लेकिन बतौर वजीर आजम पाकिस्तान वो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, खुसूसन जब वो गैर मुल्की मीडिया का सामना कर रहे होते हैं। इनकी टीम को इन्हें बिठाकर यह समझाने की जरूरत है कि पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के वजीर आजम को रेप अपोलोजिस्ट या रेपिस्ट के हक में बहानेबाजियां करने वाले शख्स के तौर पर नहीं, इसके शिकार अफराद का नुमाइंदा और इनका वकील बनकर सामने आना चाहिए। पहले ही इस मुआशरे में मजलूम की आवाज दबाने का कल्चर आम है। हमारा वजीर आजम भी यही बातें करेगा तो फिर तंदूर के बाहर बेंच पर बैठे बाबों को कौन समझाए कि बदनामी जिनसी ज्यादती का शिकार होने वालों की नहीं, उसका हकदार जिनसी ज्यादती करने वाला होता है।